दिन बीते, बीते मेरे राम बहुत दिन बीते, बीते मेरे राम बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। जानकी इस प्रकार राम जी के लिए विलाप कर रही थी और उसी समय हनुमान ने देखा। क्या देखा? कि दशकंधर आया वहां, बोल उठा कर जोर, और कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। रावण कहने लगा तुम मेरी पटरानी बन जाओ जानकी, और चलकर मेरे महल चलो। सोने की लंका, स्वर्णमयी लंका, उन वनवासियों के लिए जो वन वन में भटक रहे हैं, और ये सोने की लंका का रावण दशकंधर तुमसे कह रहा है, याचना कर रहा है। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, और बोली नीची दृष्टि कर कर तिनके की ओट। सीता ने कहा अरे दुष्ट रावण, तुझे अगर इतना ही पटरानी बनाने का शौक था तो तू मुझे धनुष तोड़कर लाता, तब तेरा बल कहां गया था? सीता कहने लगी और जिन चरणों की मैं दासी हूं, और तिनका है तिनका दास सदा। मैं जिन चरणों की दासी हूं, तिनका है तिनका दास सदा, और यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के सीता से नाता है जिनका, और अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। जब सीता ने ऐसा कहा तो रावण ललकार कर बोला कि मां सिद्ध बसों में कहा न माना, तो मैं मार विकार कृपाणा। अगर मास दिवस में मेरा कहा न माना तो मैं तलवार से तेरा शीश काट दूंगा जानकी। 1 महीने के अंदर मेरी बात अगर तूने नहीं मानी तो मैं जबरदस्ती अपनी पटरानी बनाकर मानूंगा। रावण सीता की ओर तलवार लेकर मारने को जैसे ही दौड़ा तो रावण की पटरानी मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी। क्या बोली? मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया अपने पति रावण का और कहने लगी और मेरी मां ने कही भरतारे पर नारी बहुत बुरी है। मेरी मां ने कही भरतारे पर नारी बहुत बुरी है। अरे पर नारी बहुत बुरी है और पैनी 2 धार छुरी है। अरे पर नारी बहुत बुरी है और पैनी 2 धार छुरी है। मेरी मानो कही भरतारे पर नारी बहुत बुरी है।
अरे भस्मासुर अत्याचारी। भस्मासुर ने भी सोच लिया था कि मुझे वरदान प्राप्त हो गया और मैं भगवान शंकर को भस्म करके और गौरा को प्राप्त कर लूं। भस्मासुर अत्याचारी और मिल जाए गौरा नारी। सोचा कि मिल जाए गौरा नारी। भस्मासुर अत्याचारी सोचे मिल जाए गौरा नारी। तो अरे फिर जर के हो गौछारे पर नारी बहुत बुरी है। अरे फिर जर के हुआ क्या। और आपने ये सुना होगा, देखा होगा कि बाली की मत गई मारी और लई छीन भ्रात की नारी। और बाली की मती गई मारी और लई छीन भ्रात की नारी। बाके दौ रघुवर ने मार, अरे बाकू दौ रघुवर ने मारे पर नारी बहुत बुरी है। अरे मेरी बात ले ओ तुम्हें मानी, वापस देओ सीता रानी। मेरी बात ले ओ तुम्हें मानी और वापस देओ सीता रानी। तुमको माफ करें करतारे पर नारी बहुत बुरी है। समझाने लगी मंदोदरी, बोली अरे चोरी चोरी सिया चुराई, स्वामी शर्म न आई। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। चोरी चोरी सिया चुराई, स्वामी शर्म न आई। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। क्योंकि और नारी पराई देखो तेज धार वाली ये कटारी है। और कैसे हो पंडित ज्ञानी, तीनों लोगों में महान पंडित कहलाते हो और तुम ये काम कर बैठे। कैसे हो पंडित ज्ञानी और मति खो गई क्या ये तुम्हारी है। क्या दशा करा ली तुमने कि अपनी बहन की नाक कटाई। तुमको शर्म न आई। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। चोरी चोरी सिया चुराई, स्वामी शर्म न आई। तुम्हें क्या मंदोदरी की बातों को सुनकर रावण ने कहा, मंदोदरी में तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। मैं इसे पटरानी बनाकर रहूंगा और 1 महीने तक अगर इसने बात मेरी नहीं मानी तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और त्यजटा को बुलाकर सौंप दिया कि जाओ जानकी के पास बैठो, इन्हें समझाओ। इसे जानकी को समझाओ। तो हुआ क्या, त्यजटा नामक निश्चरी चतुर एक अत्यंत और चला गया 10 शीश तो वह कह उठी तुरंत। त्यजटा नाम की राक्षसी जानकी के पास रह गई और कहने लगी,
निश्चरियो सुनो तो ध्यान धरो, अरे निश्चरियो सुनो ये ध्यान धरो, जो कुछ भी सपना देखा है। आज रात में मैंने एक सपना देखा है, क्योंकि सृजता और उनकी सहेलियां जब सो रही थी और एकदम उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि मानना पड़ेगा अब तुमको, और मानना पड़ेगा अब तुमको, आदेश और कहना मेरा, कि मैंने सपने में देखा है 10 कंधर का संहार हुआ। मैंने सपने में ये देखा कि दशानन मारा गया और लंका पर भक्त विभीषण का, और लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। विभीषण लंका के राजा बना दिए गए, ये हमने सपनों में देखा। और क्या देखा है, एक सखी ने कहा सपने बानर और लंका जारी, और जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़, अरे खर आरूढ़ सेना सारी मारी गई, लंका जार दी गई, और गधे पर बैठा हुआ क्या, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, रावण गधे के ऊपर नगन बैठा है, और मुंडित तेरे खंडित भुज दीसा। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, और तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहाऊं पुकारी, ये मैं सपना तुम लोगों को बता रही हूं कि यह सपना मैं कहाऊं पुकारी, और कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये सपना, कि हो यह सत्य गए दिन चारी। सपना पूरा होगा 4 दिन में, और चारी बंदर का भी पर्याय है, चारी बंदर का पर्यायवाची है चारी। चारी कहते हैं बंदर को, इसलिए बंदर को भी संकेत करती है बोली। जब सृजता ने अपना सपना सभी राक्षसियों को बताया, तो सारी राक्षसियां अपने अपने घर चली गईं। तब सृजता से सीता माता कहने लगी कि हे माँ, आप मेरी माँ हैं, अब इस शरीर के ढांचे को और कर डालूं भस्म यही अच्छा। अब इस शरीर के ढांचे को और कर डालूं भस्म यही अच्छा। 2 पक्ष नहीं 2 घड़ियों में तज दूं यह प्राण तभी अच्छा। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, ये तो जीने से मरना अच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जल जाऊं। मैं लकड़ियों को एकत्र करके लाती हूँ, मुझे आप अग्नि ला दें। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, और तू भी कुछ मुझे सहारा दे।
और मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। त्रिजटा ने देखा जब ही इतना दुख संताप, तो समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। त्रिजटा नाम की महिमा के बारे में बताने लगी, राम की महिमा क्या है, तुम क्यों चिंता करती हो, राम तुम्हें जरूर लेने आएंगे। त्रिजटा बोली, अभी रात है, इस समय कहाँ मिलेगी ज्वाल। यह कहे त्रिजटा भी गई उस अवसर को टाल। और त्रिजटा ने घर जाकर त्रिजटा अपने घर चली गई। जानकी श्री राम के बरह में व्याकुल होकर कहने लगी, हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। विरह श्री चरणों का दासी से सहा जाता नहीं। भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आती नहीं। भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आती नहीं। ज्वाल तो तन में लगी है, आग तो तन में लगी है, पर जला जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन। अशोक लाल पल्लव अग्निसा, लाल पल्लव अग्निसा, तुझसे दिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन। जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन। शोक तू मेरा मिटा दे, जो अशोक तेरा नाम है। अशोक तेरा नाम है और मुझे शोक। ऐसा लंका में विरोधाभास क्यों है? लंका में विरोध ऐसा क्यों है? नाम अशोक लेकिन मुझे शोक। अरे अशोक, शोक तू मेरा मिटा, जो अशोक तेरा नाम है विकल अब भाव बिहवल, है विकल अब भाव बिहवल, अब कहा
जाता नहीं, हाय मेरे प्राण जीवन। इस तरह जानकी व्याकुल है और रो रो कर कह रही है। उसी पेड़ पर बैठे हुए श्री हनुमान जी ने क्या किया, इस ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल, तो दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। गिरते ही और गिरते ही मुंदारी चमकी, यूं मानो चमकीला तारा हो। जानकी ने देखा कि गिरते ही मुंदरी चमकी, यूं मानो चमकीला तारा हो। सीता जी बढ़ी उठाने को, समझी अशोक अंगारा हो। और मुद्रिका बहुत ही सुंदर थी और हीरा था उसमें जड़ा हुआ, और श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। जैसे ही जानकी ने अंगूठे को देखा आश्चर्यचकित हो गई, अपने प्रियतम की अंगूठी को पहचान लिया और रो रो कर अंगूठी से पूछने लगी, माया के द्वारा बनाई नहीं जा सकती, लेकिन राम हमारे स्वामी की अंगूठी आ क्यों गई, कहां से आ गई? अंगूठी से बोली, अरे मुदरिया साची बता दे मोए, मुदरिया साची बता दे मोए, मुदरिया साची बता दे मोए, कहाँ रखे अरे कहाँ छोड़े हैं मेरे राम, मुदरिया साची बता दे मोए, मुदरिया